यू आर ऑलवेज इन अ डिलेमा कि ऐसे का रेफरेंस देना है या नहीं देना, कारों के क्लॉजेस एग्जाम में रेफरेंस के लिए लिखने नहीं लिखने हैं, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे टेकअप करना है। सर लॉ का पेपर में बहुत चैट जीपीटी इंस्टीट्यूट ने करा है। सर ऑडिट का पेपर अगर ऐसा आ जाए तो हम कैसे टेकअप करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको होगा। तो इस वीडियो में अपन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे कम टाइम में, और मैं आपको एक रेफरेंस के लिए आंसर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। चलेगा? वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, है ना, ताकि भाई सबका भला हो, अकेले खुद भला मत करना। चलो, एग्जाम अप्रोच में देखो, पहले अपन एग्जाम अप्रोच में मैं आपको दो तरीके की बाइफिकेशन कर देता हूँ। एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सर पहले डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, या तो वो 2 लाइन का क्वेश्चन होगा जो कि रेयर होगा, जहां पे आपको सीधे 2 लाइन का हो जाए। इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उसी डायरेक्ट क्वेश्चन को 6 से 7 लाइन का एक बढ़िया सा एक माहौल बनाएगा। बट आपको वो माहौल में घबराना नहीं है। आपको कभी भी 6-7 लाइन का क्वेश्चन दिख जाए, आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे मेरे भाई? आप पढ़ोगे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट जैसे ही पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में कि सर ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट था, बस ये तो फालतू का माहौल बनाया था। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल अप्रोच है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट पढ़ने से आपका दिमाग चल गया कि भाई किस तरफ लेके जा रहा है क्वेश्चन। उसके बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ो। उससे क्या, क्वेश्चन से थोड़ी थोड़ी चीजें अपन को इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है, जो अपन को कंक्लूजन ड्राफ्ट करते समय जरूरी होगी। अब अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही डायरेक्ट है तो वहां पे कंक्लूजन जैसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी केस स्टडी फॉर्म में, कंक्लूजन लिख के आना, 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ सब में कंक्लूजन लिख दो, दिमाग ही मत लगाओ, कंक्लूजन का 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन, फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन एक साथ लिख दो, 1 नंबर उसका मिल जाता है। ठीक है, हाँ सर। ट्रिकी पार्ट क्या हो सकता है एग्जाम में, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद में हमको ये चीज तो फिगर हो गई कि हाँ यार ये ऐसे 570 का क्वेश्चन है, ये ऐसे 210 का क्वेश्चन है, पर हमको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको इसमें लिखे क्या, कंटेंट में लिखे क्या। अगर ऐसा कंफ्यूजन आ जाए ना और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल लिख देना, और उसके बाद में जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे आप पूरा लिख दो। मतलब एक्स्ट्रा लिख दोगे नंबर नहीं कटेगा, इस चीज की श्योरिटी मैं आपको देता हूं, है ना। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में ही ज्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहां पे उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव लिखने की कोशिश करो, और साथ के साथ में जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो वो आप एक्स्ट्रा कंटेंट लिख दो, नंबर नहीं कटेगा। ये बात को ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट 20% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, पर उससे घबराने का नहीं। ठीक है सर, पहले से मेंटली रेडी होगे तो वी विल अप्रोच बेटर। हाँ सर, अभी आपको एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर ऐसे का रेफरेंस, ऐसे का नाम लिखना जरूरी है क्या? सर गलत लिख देंगे तो नंबर कटेगा क्या? सही लिखना है क्या? मैंने कहा लिखना ही क्यों है, तो नंबर मिलते हैं, हमें बताया गया है याद करना है। अरे मैंने कहा कुछ नंबर नहीं मिलते, फालतू की बात है, फालतू की बात है, कहीं नंबर नहीं मिलते। तुम्हें ऐसे का रेफरेंस दो, ऐसे का नाम लिखो, कहीं नंबर नहीं मिलते। तुम्हें याद रह जाए हाँ कि सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड 580 है, रेफरेंस के लिए तुमने लिख दिया, ठीक है लिख दो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इसका लोड मत लो कि सर इसके नंबर मिलते हैं, इसके नंबर नहीं मिलते, गलत लिख दे तो, अरे फालतू की चीज़ें है सब। कोई नंबर नहीं मिलते, कोई भी नंबर नहीं मिलते। सर हमने ना बहुत मेहनत से सर कारों की क्लॉजेस के नाम याद करे सर। भाई साहब, वो टीचर अपने रेफरेंस के लिए बच्चों को समझाने के लिए देते हैं। उन कारों की क्लॉज के जो तुमने हेडिंग याद करी ना, कोशिश भी मत करना लिखने की, कोई नंबर नहीं मिलते। ना अपना दिमाग लगाना, ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना 1.5 डेज में, और ना कारों की क्लॉजेस को याद करने की कोशिश करना। कारों की क्लॉज नंबर 1 ये है, क्लॉज नंबर 2 ये है। भाई नंबर नहीं मिलते, फिर अगेन बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बोल रहा हूँ, नंबर नहीं मिलते। ठीक है, हाँ सर। अब मेरे साथ में सुनो ना, मैं आपको है ना एक क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, इधर आओ। ये ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस बैच है हमारा जो अभी लॉन्च होने वाला है, अभी छोड़ो ना इस बात को। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक इंस्टीट्यूट का या ऐसे का क्वेश्चन कि सर आपको प्रपोज ऑडिट एक्सेप्ट करनी है क्या, और आपको चीज़ें दे रखी है कि जो क्लाइंट आपका है ना वो टूरिज्म की जगह टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। टूरिज्म तो बिजनेस दिखाता है, बट टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक है, जितने भी आतंकवादी हमले करवाता है आपके क्लाइंट उसमें एंगेज है। सर शुड यू एक्सेप्ट सच ऑडिट? आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आईसीआई स्टडी मटेरियल का टेस्ट ऑन नॉलेज का 9th क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा आपको। एग्जाम में सेम क्वेश्चन भी मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सुनो ना, हाउ यू विल अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ भाई,
अब इसका आंसर देखो सर, आंसर क्या है, आपने एसक्यूसी 1 में कंटेंट पढ़ा हुआ है कि सर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप करते हैं ना, तो सर आपको फर्म को सर वाइटल इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है क्लाइंट की, एंड 3 थिंग्स इवैल्यूएट करनी पड़ती है। इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, आईसीसी याद है आपको, कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज, एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट। मैंने आपको क्वेश्चन इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट से दिया है, सेम क्वेश्चन इसी के नीचे वाला क्वेश्चन आपको कंपिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन भी करके जाना। हाँ सर, अभी मेरी बात को सुनो ना, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्ट ऑफ द केसेस के बेसिस पे मैंने 3 फैक्टर्स को मेंशन कर दिया, और लास्ट में आप देखोगे ना कंक्लूजन लिखना है। इस कंक्लूजन के नंबर है, 1 नंबर मिलेगा, बट कंक्लूजन के साथ में सर जो गिवन फैक्ट ऑफ द केस है ना, उसके बेसिस पे कंक्लूजन लिखो। सर फैक्ट ऑफ द केस क्या सर 1 पेज भरना है, मैंने कहा 3 लाइन लिखना मस्त रहे। ठीक है सर, अभी सुनो कि इस कंक्लूजन को पढ़ो। इन गिवन केस देयर हैज बीन वेरियस रेड्स ऑन प्रीमाइसेस एज वेल एज सस्पिशियस अबाउट टेररिज्म एक्टिविटी, दिस रेजेस सीरियस कंसर्न अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, देयरफॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको ये क्वेश्चन ध्यान भी आ गया होगा, कौन सा क्वेश्चन है ये, हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में भी ये सब करा था। ठीक है, अभी सिंपल, यू नीड टू राइट द कॉन्टेंट, देन फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। ऐसे का रेफरेंस नहीं देना, कारो की क्लॉजेस का क्वेश्चन आ जाए, कारो की क्लॉजेस का रेफरेंस नहीं देना, हेडिंग नहीं देना। हाँ सर, इतनी बात को ध्यान में रखेंगे। कोशिश करना सर जितना स्पेसिफिक आंसर आप लिख सको। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये 5 पॉइंट थे, आप वो 5 पॉइंट लिखोगे, सर आपको 5 में से 5 मिलेंगे, उसका लोड मत लेना। हाँ सर, हमें सर 3 पॉइंट बिल्कुल स्पेसिफिक याद आ गए, मैंने कहा 3 पॉइंट तो लिख दे राजा। अब वो 2 पॉइंट ऐसे बनाने की कोशिश कर कि भाई साहब वो मजबूर हो जाए नंबर देने को। सर मतलब मैंने को बड़े बड़े भारी भारी वर्ड यूज कर, ऑडिट में तुमने क्या पढ़ा है, मिसस्टेटमेंट, मटेरियलिटी, नीचे टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यही सब टॉपिक्स पढ़े तुमने, ये सब कीवर्ड्स पढ़े। ऐसे ही कीवर्ड्स का यूज करके कुछ रेलिवेंट पॉइंट बनाने की कोशिश करना, हिम्मत मत आना। मतलब यू आर नॉट गिविंग बीकॉम लेवल पेपर, यू आर गिविंग सीए लेवल पेपर, तो वो सीए लेवल का आंसर लिखने की कोशिश करना, मतलब सोच समझ के जनरल पॉइंट लिखने की कोशिश करना। अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं आते तो थोड़ा सा दिमाग अपना वहाँ पे लगाना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से क्या होता है, अपन एग्जाम में इतनी हिम्मत रखते हैं ना, अपने वो एक एक नंबर करके अपन आराम से क्रैक कर लेते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या ये बात आपको क्लियर है? सर एक और छोटी सी चीज़ बता दो सर लास्ट में, सर एमसीक्यू पहले करे या क्वेश्चन पहले करे? मैं सिंपल सा बोलता हूँ, व्हाट यू नीड टू डू, जब आपको 15 मिनट का टाइम मिले ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको करना ही है, उसको तो छोड़ो ना, गोली मारो। सर बाकी के क्वेश्चन है ना, बाकी के क्वेश्चन में से आप छाटने की कोशिश करो कि बेस्ट 3 कौन से हैं जो अपन करेंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको करना है डिस्क्रिप्टिव। सर क्यों? एक तो एनर्जी बढ़िया रहती है, हाथ दुखते नहीं है, तो अपन अच्छी राइटिंग में भी लिख देंगे और स्पीडली भी लिख देंगे। स्पीड मेंटेन करके चलो और कोशिश करो 25 से 30 मिनट में एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। आपने 1.5 घंटा लिया, 1.5 घंटे में लेट से मैंने कहा 3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सीख आपने कर लिए, उसके बाद में यू कैन गो फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में टारगेट रखना बेटा, 15 मिनट की एमसीक्यू में टारगेट रखना। और एमसीक्यू में मैं एक और तुम्हें छोटी सी टिप दूं, एमसीक्यू के पहले क्वेश्चंस को रफली पढ़ लेना। उससे क्या होता है सर, आपका दिमाग चलता है कि स्टडी पढ़ते समय, तो क्वेश्चन को रफली, ऐसा नहीं कि घुस घुस के पढ़ो, हाँ रफली, अच्छा ये एसक्यूसी 1 से क्वेश्चन है, ये ऐसे 210 से क्वेश्चन है, इसमें ये असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका दिमाग उस तरफ चलेगा। देन आप 15 मिनट का टारगेट लेके चलो। मेरे हिसाब से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके 45 से एमसीक्यू 45 से 50 मिनट में हो जाएंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन को आप अप्रोच कर लो। क्या ये बात आपको क्लियर है? सर एग्जाम में एक चीज़ का ध्यान रखना, पूरा का पूरा गेम होता है कॉन्फिडेंस का। आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें एग्जैक्ट पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, उसका कोई लोड नहीं है। मैंने जो टिप बोला ना आपको कि स्पेसिफिक पॉइंट लिखने के बाद में जनरल पॉइंट्स में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि यूज रीजनेबल कीवर्ड्स। हाँ सर, सर एग्जाम में एक और चीज़ का ध्यान रखना, ट्राई टू राइट आंसर्स। मतलब देखो जैसे मैंने कैसे लिखा है आपके लिए, 1 पॉइंट ये खत्म हुआ, स्पेस दे दो, फिर 1 पॉइंट दे दो, फिर स्पेस दे दो। उससे फायदा क्या होता है, एग्जामिनर को पढ़ने में बड़ा इजी रहता है। सर मेरी तो राइटिंग खराब है, उसका लोड मत ले, अभी दिमाग मत लगा, बस इस चीज़ का दिमाग लगाना कि सर एक लाइन में आप 5 से 6 वर्ड लिखो, सो डैट एग्जामिनर के लिए वो चीज़ें ईजी रहे। आपको बात समझ में आती है क्या? प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करना, आपका काम हो जाएगा। हाँ सर, डन देना डन। सर एक और चीज़ बता दो ना सर, वो कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आने का, मैंने कहा टाइम मिल जाए कर सकते हो तो कर देना, अदरवाइज उसके नंबर नहीं मिलते। एक चीज़ मैं बता दूं, कर सको तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, ठीक है, हो जाएगा, बट उसके नंबर नहीं मिलते, ये चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको पूरा ओवरऑल बढ़िया तरीके से गाइड कर दिया है। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता के जाना कि क्या तुम तैयार हो। लिख के जाना, वी विल क्लियर ऑडिट विथ एग्जामिशन श्योरली, पूरा बढ़िया तरीके से बता के जाना। डन 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 डन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।